जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पीवाईक्यू बेस रहने वाले हैं। तो जीके जीएस की 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और वीडियो के एंड में आप लोग हमें बताना कि 20 में से आपने कितने सही करें। जितने भी सही करे हो 15, 18, 20 में से 20 जितने भी आपने सही करे हो कमेंट में एक बार बताइए ज़रूर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद बी यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत ये शक्ति आपको प्राप्त है। देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन और उनके नामों या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत ये अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने कुछ कम से कम 1, 2, 3, 4 और 5 तक तो अनुच्छेद आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, गुप्त काल में विष्ट शब्द निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। विष्ट जो है बेगार यानी कि अनिवार्य श्रम। बेगार यानी कि अनिवार्य श्रम। विष्ट का मतलब क्या है? बेगार या फिर अनिवार्य श्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। देखिए, गुप्त काल में विष्ट एक प्रकार का जबरन या बिना वेतन का श्रम है। जैसे कि आप किसी लेबर को पकड़ लाते हैं, कोई ज़बरदस्ती आप काम कराते हैं तो उसे बेगार कहते हैं, जिससे राजा या अधिकारी अपनी जनता से जबरन काम करवाते थे। उसे ही बेगार यानी कि अनिवार्य श्रम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कौन सी ठंडी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। हमबोल्ट धारा ये भी है, कैलिफोर्निया धारा ये भी है, ओसियो धारा ये भी है, लेकिन अगुलहास धारा ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। देखिए, अगुलहास धारा हिंद महासागर की एक गर्म महासागरीय धारा है, जबकि बाकी तीनों प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट है अपना, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारत में मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो पदेन अध्यक्ष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं और आरबीआई की गवर्नर इसकी पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल है, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की धड़कन और तंत्रिका तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे आवश्यक है। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पोटेशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलित बनाए रखने और हृदय की सामान्य धड़कन व मांसपेशियों के संकुचन के लिए बेहद जरूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा यानी कि एजुकेशन को किस सूची में रखा गया है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो भारतीय अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में लोकमान्य बाल तिलक गंगाधर को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में आयगार प्रणाली किससे संबंधित थी। आयगार प्रणाली ग्राम प्रशासन से संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में गांवों के प्रशासन को चलाने के लिए 12 प्रशासनिक अधिकारियों का एक समूह होता था, जिसे आयगार कहा जाता था।
नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है जिसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? लोकटक झील है आपकी मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है तो यह जिरकोनियम, जिरकोनियम यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जिरकोनियम एक संक्रमण धातु है जबकि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम रेडियोधर्मी तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया था। देखिए, भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है जो अकबर के शासन और प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है? तो ये देता है आईना ए अकबरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आईना ए अकबरी। देखिए, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है जिसका तीसरा भाग आईना ए अकबरी है जो प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपके नागपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत। कौन से अनुच्छेद 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या फिर संविधान की आत्मा कहा है। उच्च न्यायालय को यही शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। अगर पूछ ले उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुअरी बनाती है? एस्चुअरी बनाती है आपकी नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और संभात की खाड़ी में गिरते समय डेल्टा की बजाय एस्चुअरी बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिकी के अनुसार ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? ध्वनि तरंगें होती हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इनकी कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, इसलिए ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम गॉड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, विलियम गॉड। बहुत से लोग क्या गलती कर देंगे, एम.एस. स्वामीनाथन जी को लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग गलत हो जाएंगे। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम गॉड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये पूछे भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन लगाना है, अन्यथा अगर ये पूछे हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इस प्रश्न से आपके 3 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर पूछे, अरे हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर, तो आपके होंगे नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे। देखिए, अगर पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक, तो एम.एस. स्वामीनाथन। और इसमें बोला है लेकिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1968 में विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गॉड। तो ये थे आपके आज के जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 20 में से आपने कितने सही करे, 17, 18, 19, 20 जितने भी सही करे हो, एक बार कमेंट बॉक्स बताइए जरूर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।